हेलो बच्चों, आज हम फंडा थ्री में आपको रेफरेंस फ्रेम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को हम अगर हमारा जो रेफरेंस फ्रेम का चॉइस सटीक होगा, तो हम काफ़ी आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा रेफरेंस फ्रेम हो सकता है, किसी एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपस में स्विच कर सकते हैं। हमारा ज़रूरी नहीं है कि रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ही हो, रेफरेंस फ्रेम हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर उसमें हम रेफरेंस फ्रेम फ्री फॉल बॉडी माने, मतलब ग्रेविटेशन जिस जिस स्पीड से नीचे की ओर जा रहा, उसी स्पीड से हम फ्रेम माने, तो हमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई देगा उस फ्रेम से वो एक क्या दिखाई देगा? रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देगा। तो हमारा जो ये अब आज हम इस लेक्चर में रिवर बोट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे सिंगल डायमेंशन, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें उसके रिवर क्रॉसिंग के प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो रिवर है, रिवर में दो टाइप का स्ट्रीम होता है, एक डाउन स्ट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, और अप स्ट्रीम अगर रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जाए। अगर रिवर का स्पीड हमने वी आर मान लिया, और रिवर के रेस्पेक्ट में बोट का स्पीड हमने बोला वी बी है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट का से वी जी हो जाएगा। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसी को हम समझ लेते हैं। सपोज जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम में आपका वीबी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब डाउन स्ट्रीम में बोट मूव करेगा, तो बोट में के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो बोट का इटसेल्फ स्पीड होगा और एक रिवर का स्पीड होगा। अगर बोट का इंजन आपका बंद कर देंगे, तो बोट भी आपका फेजी फ्लोट होते होते धीरे धीरे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की ओर वी आर स्पीड से मूव करेगा। अगर रिवर काम है, रिवर का कोई वेलोसिटी नहीं है, तब भी आपका बोट अपना स्पीड वी बी इंटू टाइम टी में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। और दोनों स्पीड को हम कंसिडरेशन में लाएं, तो हमारा जो डिस्टेंस कवर करेगा वो वी आर टी प्लस वी बी टी के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब डाउन स्ट्रीम में कर रहा है, तो हमारे जो नेट स्पीड है, ये दोनों जो वेक्टर है उसके सम के बराबर वी बी प्लस वी आर होगा। सिमिलरली जब बोट अप स्ट्रीम में जाएगा, तो उसका जो एक वेलोसिटी कंपोनेंट है रिवर का, वो बोट के स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा नेट स्पीड क्या होगा? वी माइनस वी आर होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, सपोज हमें इस बोट को ये हमारा एक कोस्ट है, कोस्ट में कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, इसमें हमें एक पॉइंट ए से लेके बी में जाना है। तो हमारा पॉइंट ए और बी जो है दो फिक्स पॉइंट है। तो अगर हम एक हमारा बोट है, उसको ए से बी में जा रहे हैं, और जो रिवर का वेलोसिटी है, तो ये रिवर भी ए से लेके वी की ओर वी आर वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। तो जो हमारे बोट में दो कंपोनेंट हो गए वी बी और वी आर, तो हमारा जो ए से बी में जो टाइम लगेगा और डी डिवाइडेड बाई वी आर प्लस वी बी के बराबर होगा। और अप स्ट्रीम में जब बी से ए की ओर जाएंगे, तो डी इक्वल टू वी आर माइनस वी बी के बराबर होगा। जब इसी सिचुएशन को अगर हम रिवर फ्रेम से देखेंगे, तो रिवर का जो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। रिवर का वेलोसिटी जीरो होगा, तो हमारा जो पॉइंट ए और बी जो है वो रिवर के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में वी आर वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो उस अप्रोच से भी हम ए से लेके बी में जाने में कितना टाइम लग सकता है, उसका वैल्यू सेम आएगा। तो हमारे इस सिचुएशन में क्या दे रखा है कि सपोज एक ये फ्लोटिंग रोग है, इसको एक आदमी है, ये रिवर कोर्स में खड़ा है, वहां से देख रहा है, और जो रिवर का वेलोसिटी है वो वी आर दिया हुआ है सपोज। और एक जहाज है, तो हम कह रहे हैं कि जैसे टी इक्वल टू जीरो है, उसमें जहाज ने रिवर में ये रॉक को आपका ड्रॉप कर दिया। ठीक, और ये जहाज यहाँ से अप स्ट्रीम में गया, टी1 टाइम गया, और आफ्टर टी वन टाइम ये रिटर्न हुआ, और इसका वेलोसिटी मतलब जो बोट का वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर कांस्टेंट है, और ये आफ्टर टी2 टाइम ये इस रॉक को फिर से इसको मतलब क्रॉस करता है। ओके, तो इस कंडीशन में जो ऑब्जर्वर है, जो बीच से देख रहा है, उसको क्या दिखेगा कि जो ये फ्लोटिंग लॉग है, ये विद रिस्पेक्ट मतलब रिवर के स्पीड से आगे की ओर मूव करेगा। तो इससे जितना जहाज ने इस रॉक को जिसमें ड्रॉप किया था, और फिर से जो उस रॉक में पहुंचने में सपोज जहाज को
T1 और T2 टाइम लगा। तो T2 टाइम में जो इस ऑब्जर्वर को देखेगा कि ये रॉक यहाँ अपनी जगह से कुछ डिस्टेंस आगे मूव किया। वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? लॉग का वेलोसिटी वी.आर है और टाइम हमारा T2 हो गया। तो लॉग जो है अपने ओरिजिनल पोज़ीशन से वी.आर.टी डिस्टेंस आगे मूव कर जाएगा। ठीक, अगर इसी सिचुएशन को हम रिवर फ्रेम से देखेंगे, तो रिवर फ्रेम से रिवर का स्पीड आपका 0 है, तो ये जो फ्लोटिंग लॉग है, ये आपका इसका वेलोसिटी भी 0 रहेगा, तो अपने ही जगह पे ये हमेशा स्थिर रहेगा। तो इस जैसे ही हमने इस बोट ने इसको t 0 पे रॉक फेंका रिवर में और फिर ये t2 में ये इसी पोज़ीशन में रॉक वापस आ गया, तो इसमें जो टाइम लेगा बोट, जैसे जो अपस्ट्रीम जाने में टाइम ले रहा है और जो डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम ले रहा, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बोट जो है आपका दोनों में सेम है और बोट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी सेम है। तो जो हमारा अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा T1 और जो डाउनस्ट्रीम में टाइम लगेगा, दोनों का वैल्यू जो होगा सेम होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में हम अगर रिवर फ्रेम से देखेंगे तो हमारा जो एनालिसिस करना काफ़ी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम काफ़ी आसान हो जा रहा है। अब हम जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किए उसको कुछ एग्जांपल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल जो है हमारा एयरडोप के 1.1 से लिया गया है। तो इसमें क्या बोलता है कि एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा है और ओवरकम और राफ्ट एट द पॉइंट ए। जैसे पॉइंट ए में एक राफ्ट है जिसको हमने ये लार मतलब रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक बोट है, इसको t 0 पे क्रॉस करता है, उसके बाद ये बोट ए से लेके बी तक 60 मिनट तक ट्रेवल करता है और आफ्टर दैट ये रिटर्न होता है और फिर राफ्ट को किसी एक पॉइंट पे मिलता है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर सम टाइम राफ्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो एक जो ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड में बैठा होगा, उसको दिखाई दिया कि जो बोट है इसने ए से लेके जो पहले जब क्रॉस किया, पहले जब पास किया था, बाद में जो पास किया, तो दोनों राफ्ट के बीच में उस टाइम में राफ्ट आपका 6 किलोमीटर आगे निकल गया था। तो इसमें हमें फ्लो की वेलोसिटी चाहिए। तो फ्लो का वेलोसिटी क्या होगा कि जितने टाइम में जो आपका मोटर बोट ए से लेके बी में गया और बी से लेकर फिर वापस राफ्ट में आया, उतने टाइम में आपका जो सपोज जो टाइम टी है, तो उतने टाइम में जो हमारा राफ्ट है वो ए से लेके इस पॉइंट में पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर है। ओके, तो हमें और राफ्ट का वेलोसिटी कितना होगा? राफ्ट का वेलोसिटी हमेशा क्योंकि फ्लोटिंग है रिवर के वेलोसिटी के बराबर होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राफ्ट कितना हो गया? वी आर डिवाइडेड बाय ये टाइम। ओके, तो वी आर डिवाइडेड टाइम जो है हमारा 6 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमारा वी आर इक्वल टू 6/t आ गया। अब हमारा जो टी है वो हमारा जो मोटर बोट ने इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाया और रिटर्न करके फिर राफ्ट में पहुंचा, हाँ उतने टाइम के बराबर है। अगर हम इसी सिचुएशन को रिवर फ्रेम में देखें तो रिवर फ्रेम में हमें दोनों राफ्ट क्या दिखाई देगा? उसका पोजीशन सेम रहेगा। तो यहाँ से बोट ए से लेके बी में जाएगा, बी से वापस में आ जाएगा। तो ये और क्योंकि बोट का जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ए से लेके बी में जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी से लेके ए में जाने में लगेगा। तो यहाँ से हमारा ए से लेके बी में जाने में आपका 60 मिनट लग रहा है, तो बी से लेके ए में आने में भी आपका 60 मिनट लगेगा। तो ये जो नेट टाइम हमारा आ रहा है ये आपका 2 घंटा आ रहा है। तो यहाँ से हमारा वी आर सिंपली 3 किलोमीटर पर आवर आ सकता है। ओके, सिमिलरली एक हमारा दूसरा एग्जांपल हमने लिया गया है। दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है कि एक मोटर शिप ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम मीट राफ्ट फ्लोटिंग डाउन स्ट्रीम। तो एक कोई राफ्ट है, ये डाउन स्ट्रीम में मतलब मूव कर रहा था, तो इसको t = 0 में इसको मिल गया। 45 मिनट लेटर शिप स्टॉप रनने से। तो यहाँ से शिप जो है 45 मिनट तक ट्रेवल किया वीबी स्पीड से। उसके बाद क्या है कि ये रनिंग स्टेज में 1 घंटे तक रुक गया। तो 1 घंटे तक रुका तो आपका जो शिप का स्पीड था यहाँ, अभी तो शिप रुक गया, शिप का स्पीड आपका 0 है। पर क्योंकि हम अगर रिवर फ्रेम से देखा जाए तो हमारे दोनों राफ्ट क्या रहेंगे? स्टेशनरी रहेंगे। स्टेशनरी रहेंगे तो जो हमारा जो रनिंग स्टेज है विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपोजिट डायरेक्शन में वी आर स्पीड से मूव करेगा। और कितने टाइम के लिए मूव करेगा?
1 घंटे के लिए, ओके। तो 1 घंटे के लिए हमारा मूव करेगा तो हमारा रनिंग स्पेस में हमारा शिप था, तो हमारा यहाँ तक पहुँच जाएगा। उसके बाद कहता है देन शिप ट्रैवल डाउनस्ट्रीम एंड ओवरटेक द राफ्ट इन। उसके बाद यहाँ से फिर वो डाउनस्ट्रीम आया और उसको राफ्ट को टच करने में 1 घंटे लगा। तो इसमें फाइंड द स्पीड ऑफ शिप रिलेटिव टू वाटर इज़ कांस्टेंट। तो शिप का स्पीड कांस्टेंट है, तो इसको जो अपस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। और इसका वेलोसिटी हमें 10 केएमपीएस दिया है और हमें रिवर फ्लो का वेलोसिटी निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब हमारा जो 1 घंटे में जो रनिंग स्टेज था, तो वीआर की वेलोसिटी से जब इंजन रुका हुआ था, वीआर की वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वीआर इंटू टाइम 1 आवर। तो हमारा डिस्टेंस हो गया वीआर किलोमीटर। हाँ, सिमिलरली जो हमारा बोट है, बोट ने इस पॉइंट से राफ्ट से इस पॉइंट में जाने में 45 मिनट लगा। इस पॉइंट से लेके वापस राफ्ट में जाने में उसको 45 मिनट लगेगा। तो ये डिस्टेंस डी कवर करने के लिए बोट को 1 आवर माइनस 45 तो 15 मिनट लगेगा। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस डी इक्वल टू बोट का स्पीड इंटू 15 मिनट तो वी/4 आ गया। इन दोनों आपस में सेम होंगे तो वहाँ से हमने वीआर का स्पीड आसानी से निकाल लिया 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर जो रिवर राफ्ट के जो क्वेश्चन है, अगर हम उसको रिवर फ्रेम में या ग्राउंड फ्रेम दोनों को मिक्स करके सॉल्व कर रहे हैं, तो काफ़ी आसानी से हमारा सॉल्व हो जा रहा है। इसी क्वेश्चन को आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने की कोशिश करेगा और देखिएगा कि सेम आंसर आना चाहिए, पर थोड़ा-सा आपका कैलकुलेशन लंबा होगा, पर उससे आपके कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे। तो हमारा यही आपसे अनुरोध है कि इन क्वेश्चन को आप एक बार ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व करके देखिएगा। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे फंडा सीरीज में जो हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने आपके सामने 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिए हैं। सेम फंडे पे काम कर रहे हैं, जो फंडा हमने डिस्कस किए हैं, उनके आंसर ऑलरेडी आपको दिए गए हैं। आप इनको घर में बोट जो हमने कॉन्सेप्ट दिए हैं, उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है कॉन्सेप्ट समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसको मतलब उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे।